अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की सबकी तवज्जो ना मेरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग खैरियत से हैं सबके सब, ठीक है ना। और छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं? उम्मीद है कि बहुत इंजॉयमेंट के साथ गुजर रही होंगी, क्योंकि अब आगे जो है ना वो आप लोगों के क्लासेस शुरू होने वाली है। नहीं, देखिए, मैं हर साल जो है ना ये एकेडमी आप लोगों का क्लासेस रखवाती है करियर काउंसलिंग की। ये क्लास जो है ना वो आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देता, ठीक है ना। ना ही घर वाले तवज्जो देते हैं। वो जो मशवरा हमसायों में हो जाए या अबू आपके किसी दोस्तों के पास बैठ के जो मशवरा कर लें कि बच्चे ने ये करना है, वो आगे से मशवरा करते हैं, हाँ जी भाई इसको यही करवाना है, यही सब्जेक्ट रखवाने हैं, और वो घर आके बस जो है ना वो बताते हैं कि बच्चे ने ये सब्जेक्ट रखने हैं, और बच्चा वो रख लेता है। इन फ्यूचर उससे क्या नुकसान होते हैं वो बच्चे को झेलने पड़ते हैं। तो भाई आप लोग आगे चल के फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट्स रखोगे, इसका आपके मुस्तकबिल के ऊपर एक गहरा असर पड़ेगा। आपका जो मुस्तकबिल है, ये 2 साल करने के बाद, 2 साल में जो आपने फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स रखे हैं, उन सब्जेक्ट्स का असर आपकी सारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। यही सब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे कि आप लोग आगे चल के कौन कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करोगे और उस प्रोफेशन का नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है ना। अक्सर औक़ात आप अपनी लाइफ उठा के देखें, किसी के वालिद, आप में से किसी के वालिद जो है ना वो अपना डॉक्टर होंगे, किसी के वालिद इंजीनियर होंगे, क्योंकि उन्होंने वो सब्जेक्ट रखे हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स रखे हैं। अच्छा, इन सब्जेक्ट्स को मैं ख़ास नाम दूंगा, जो नॉर्मली हमारे साथ बचपन से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके जो खाला वगैरह हैं, मेरा पुत्र बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मेरा पुत्र बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना, ये वो पहले से सोच लेते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को मैं नाम दूंगा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, रिवायती। ये रिवायती सब्जेक्ट्स जो है ना, ये आप लोगों की लाइफ में अक्सर कोई ना कोई जो बड़ा बुजुर्ग आपको मिल जाए, तो वो आपसे यही सुनना चाहता है। अक्सर आपसे पूछते हैं, हाँ भाई बड़ा होकर क्या बनेगा? आप लोग के जहन में भी ये 2 बातें गुजर रही होती, या तो डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो इंजीनियर बनूं। दुनिया यहां पे खत्म नहीं होती है। पहले ज़माने में ये बातें होती थी तो अच्छा भी लगता था। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतने ज़्यादा शोबे निकल आए हैं कि इन शोबों की अहमियत अब ख़त्म होती जा रही। और आजकल तो शॉर्ट टाइम में अर्निंग की कोशिश की जाती है। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा सेकेंड ईयर से फारिग हो तो कमाना शुरू हो जाए। ये सब्जेक्ट्स में बच्चा पहले 10 साल पढ़े, 15 साल पढ़े, फिर जॉब करे, फिर कहीं जाकर के उसकी अर्निंग शुरू होती। तो आप जो सब्जेक्ट्स रखेंगे, इसका फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, आपको उन सब्जेक्ट्स रखने का क्या मकसद है, और कौन कौन सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों का जो है ना वो आज टॉपिक शुरू करना है। सबसे पहले जो है ना, आप लोग की एजुकेशन है। आप लोगों ने प्राइमरी से एजुकेशन शुरू की, प्राइमरी के बाद मिडिल, जो 7वीं 8वीं है, 6ठी 7वीं 8वीं मिडिल कहलाती है। पहले से लेकर 5वीं जो है ना वो प्राइमरी है, और उसके बाद फिर आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, जो अभी आप कर चुके हैं 9वीं 10वीं, जिसका नतीजा अभी आना है आप लोग। अभी 9वीं 10वीं के बाद जो एजुकेशन आती है ना, उसे कहते हैं हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन डिफाइन करती है कि आप लोग किस प्रोफेशन में जाओगे, वो एजुकेशन है। हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, फिर आप लोग आगे जाते हो बैचलर्स की तरफ। कोई बैचलर 2 साल का करता है, कोई बैचलर 4 साल का करता है। उससे जो आपको डिग्री मिलती है वो कहलाती है क्वालिफिकेशन। एक MBBS, आप मिसाल के तौर पर आप लोगों ने मेडिकल रखा, प्री मेडिकल आप लोगों का सब्जेक्ट था फर्स्ट और सेकेंड ईयर। उसके बाद आपके लिए मेडिकल के शोबे जो ना वो शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं आप, डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं आप, फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, जिनको मैं आगे चल के बड़ी डिटेल से बताऊंगा। आप लोग जिस बच्चे ने जो है ना वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखा है, अब बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखने के बाद आगे चल के वो बैचलर्स जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में कर सकता है। फार्माकोलॉजी है, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, डेंटल डॉक्टर है, ठीक है ना, फार्मासिस्ट है। तो बहुत सारी इस तरह से जो है ना वो ब्रांच। अब ये इसमें जब आप डिग्री हासिल कर लेते हो, नाउ यू आर क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। अगर आपने MBBS किया, आपने जो है ना वो फार्मासिस्ट बने आप,
तो यू आर क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। लेकिन आपको उसके लिए कितना टाइम चाहिए? कम से कम 5 साल, उसके बाद आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर आप इंजीनियर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं, 4 साल का आपने बैचलर कंप्लीट किया इंजीनियरिंग के अंदर, नाउ यू आर क्वालिफाइड एज इंजीनियर, आइदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर वगैरह वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो चूंकि आप लोग सब इस वक्त जो है ना वो बैठे हुए, अक्सर आप लोगों में से उन लोगों ने कंप्यूटर साइंस रखी है और वो आगे भी चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए। जब 4 साल का बैचलर कंप्लीट करते हैं देन दे आर क्वालिफाइड एज इंजीनियर्स। और क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद अब वो किस तरफ जाते हैं? वो फिर अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं, जॉब की तरफ। इंजीनियरिंग की जॉब पाकिस्तान में कितनी है आप सबको मालूम, वो आप लोगों का करियर है। अच्छा प्रोफेशन सक्सेस, बुरा प्रोफेशन हर्डल्स और सारी जिंदगी जो बातें सुनते रहना, तगोदो वाली जिंदगी गुजारना, एफर्ट्स वाली जिंदगी गुजारना। लाइफ बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं, उन्होंने जो सब्जेक्ट रखे उस बुनियाद पर वो 2 तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। या तो बहुत मेहनत के साथ कमाते हैं, एफर्ट्स करते हैं। ये जो 2-2.5 घंटे ना, ये जो इस वक्त ये लेक्चर है, ये आपकी लाइफ के लिए ना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन तो बंदा बाद में भी यूज़ करता ही रहता है, ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो जाते हैं आराम से। लाइफ में आप अक्सर इसको यूज़ करते रहोगे आगे। बहुत अर्ली टाइम पे आपको ये चीज़ें मिल गई हैं, अभी नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल मैं अपनी बात कंटिन्यू रखता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि इंसान 2 तरह की ज़िंदगी गुजारता है। या तो एफर्ट, सारी ज़िंदगी एफर्ट करता रहे, तगदो करता रहे, फिर भी इतना कमाए जिसे अपना एक वक्त कमाए और जो ना वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारे। एक ये लाइफ है। और एक लाइफ है आपने ऐसा करियर चूज़ किया जिससे आपके लिए आगे की ज़िंदगी आसान हो गई, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थोड़ी देर जाते हैं काम के लिए, 4 से 5 घंटे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और घर आते हैं, आके सुकून से लेट जाते हैं, इबादत में वक्त गुजारते हैं। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सी लाइफ चूज़ करनी है। या तो सारी ज़िंदगी तगोदो करनी है, या सारी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून की ज़िंदगी गुजारनी। तो वो फिर आप लोगों के सक्सेस के ऊपर आता है। शुरू की इन मामलात में हर्डल्स, यहाँ तक थोड़ी सी मुश्किल की मेहनत गुजार लें, थोड़ी सी मुश्किल है, ये आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। यहाँ पर आप लोगों ने अगर अय्याशी को पसंद किया, मूवीज़ को पसंद किया बनिस्बत स्टडीज़ के, आप लोगों ने जो है ना वो बस बहुत कम, थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा नहीं पढ़ा, ठीक है ना, ऐसी लाइफ गुजारी जो बहुत ज़्यादा अय्याशी वाली हो और थोड़ी सी पढ़ाई वाली हो, तो वो फिर आगे चल के मसला बन जाएगा। फिर सारी ज़िंदगी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, पहले खुद को पालने के लिए, फिर घर वालों को पालने के लिए, और फिर अपने बच्चों को पालने के लिए, बीवी को पालने। समझ में आ रही बात की? आप लोग के माशरे में ये सारे काम हो रहे हैं, दैट्स वाई मैं वहाँ से रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। आप लोग जानते हैं किसी घर में उसकी वालिदा जॉब कर रही हैं, किसी घर में उसके वालिद जॉब कर रहे हैं, किसी घर में वालिदा वालिदा दोनों जॉब कर रहे हैं, किसी घर में एक बंदा जॉब करता है, सारे घर वाले खाते हैं, सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी घर में ऐसा होता है कि सारे घर वाले ही जॉब कर रहे हैं, फिर भी जो ना वो आपका क्या कहते हैं मामला पूरे नहीं हो रहे। ऐसा है कि नहीं है? बताएं भाई, आप लोग खुद देखें अपने। अब आप लोग के अंदर ये 10वीं करने के बाद बच्चों में शऊर आना शुरू हो जाता है, सोच समझ पैदा होना शुरू हो जाती है। वो घर के हालात को देखते हैं, मामलात को देखते हैं। तो आप लोग खुद देखें, अगर आपकी वालिदा कमा रही हैं, वालिद कमा रहे हैं, बड़ा भाई कमा रहा है, तो वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उसके नतीजे में क्या हुआ उनके साथ, ये उनकी लाइफ। तो अगर आपने एजुकेशन और क्वालिफिकेशन अच्छी रखी तो आपका करियर अच्छा बनेगा। अगर आपका करियर अच्छा बना तो आपके लिए सक्सेस है, एफर्टलेस लाइफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? मैं आप लोगों से वक्तन फवक्तन पूछता रहूंगा ताकि आप लोग मुतवज्जा रहो, मेरी बात को गौर से सुनते रहो, क्योंकि आप लोगों ने भी अब आके चल के ये जिंदगी गुजारनी है, ना चाहते हुए भी ये जिंदगी गुजारनी है। तो दैट्स वाई अगर आपने बुनियादें अच्छी कर ली अपनी तो आप लोगों को फायदा होता रहेगा। अब हम शुरू करते हैं। मैं इसके ऊपर वैसे इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा कम वक्त गुजारूंगा क्योंकि आप में से अक्सर बच्चे जो है ना वो इंजीनियरिंग के, आई थिंक किसने बायोलॉजी रखी हुई है? आपने बायोलॉजी रखी हुई है, और आगे चल के आपका प्री मेडिकल करने का, इंजीनियरिंग करने का, आपने भी आगे चल के जो है ना वो प्री मेडिकल की तरफ नहीं जाना, चले कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस स्लाइड को थोड़ा बहुत डिफाइन करता हूँ। अगर कोई बच्चा मेडिकल रखना चाहता है, यानी कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर में वो प्री मेडिकल करना चाहता है, तो प्री मेडिकल में उसके पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं परमानेंट सब्जेक्ट के अलावा, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। उस पर कौन कौन से आपके? बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है।
अगर वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को रखते हैं, फर्स्ट या सेकंड ईयर करते हैं, देन फिर उनके पास मेडिकल करने के बाद उनके पास बहुत सारी फील्ड जो है ना वो ओपन हो जाती है। उनमें से कुछ ही हैं, बहुत सारी फील्ड में से कुछ हैं जिनमें वो बैचलर कर सकते हैं। इसमें नंबर टॉप पर आता है आपके पास क्या? MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। जिस बच्चे ने मेडिकल, प्री मेडिकल किया, उसके बाद वो अब MBBS में आना चाहता है, MBBS करेगा, वो 5 साल का MBBS, 5 साल वो MBBS में लगाएगा, 5 साल उसकी प्रैक्टिस करेगा, फिर 5 साल उसमें स्पेशलाइजेशन करेगा, और फिर जाकर के कहीं 15 साल जब वो कंप्लीट करेगा, देन फिर अब वो कमाने के काबिल हो गया। ठीक है ना। उसके बाद बैचलर इन मेडिसिन है, B फार्मेसी कहते हैं इसे, या D फार्मेसी कहते हैं इसे, डॉक्टरेट इन फार्मेसी, मेडिसिन की स्टडी। या फिर बैचलर इन सर्जरी है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं आप और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इनमें, इन सब्जेक्ट्स में आपको 5 साल लगाने पड़ते हैं। B फार्मेसी है, D फार्मेसी है, डेंटल सर्जरी है, यहां तक कम से कम आप लोगों को क्या है 5 साल लगाएंगे। पहले स्टडी करेंगे, इसको बैचलर कंप्लीट करेंगे, फिर 5 साल स्पेशलाइजेशन के लगाएंगे, और फिर 5 साल आप होम सर्विस में लगाएंगे। देन फिर जो है ना वो आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग जॉब कर सकते। अच्छा, इसके बाद आपको आता है फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिर है बैचलर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरी फील्ड है, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, जानदारों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप लोगों की फील्ड नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों को गाइडलाइन देने के लिए, समझाने के लिए। तो जो बच्चा ये बैचलर्स कंप्लीट करेगा प्री मेडिकल में, उसको ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो अपने इख्तियार करने पड़ेंगे। डेंटल हाइजीन है, दांतों की स्टडी है, इस वक्त टॉप पे जा रही, 5 इयर्स स्टडी, 5 इयर्स स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद फिर वो मार्केट में आता है, अपनी जो है ना वो लेबोरेटरी में काम करना शुरू करता है या किसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू करता है। आपको सबको पता है डेंटल की प्रॉब्लम हर एक के साथ, दांतों की मसला हर एक के साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी सब्जेक्ट्स की स्टडी होती है। इसमें आप करने के बाद फिर आप टीचर बन सकते हैं या लैब के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जहां कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे तो मैंने आखिरी में क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दरमियान में सवाल कर सकते हैं।